तो अब ध्यान दो, जैसे अपन ने कंटिन्यूटी वाले में अपन ने कहा था कि अगर जैसे लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स इंटू जी एक्स है, हम इस लिमिट को फंक्शन एफ के अंदर लेके जा सकते हैं। अंदर लेके हम गए, एक्सटेंड्स टू ए जी एक्स कर दिया हमने, इसकी लिमिट निकाली, इसकी सर लिमिट स्क्रीन। हमको मिलती है लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स इंटू जी एक्स था, तो बाहर वाले फंक्शन एफ के अंदर हम लिमिट लेके जाना चाहते हैं, तो हम बाहर वाले फंक्शन एफ के अंदर लिमिट लेके जा चुके हैं, अंदर लेके चले गए हम, इसकी जो लिमिट निकाली वो मिली हमें L2। अब इस L2 जो वैल्यू मिलेगी, इस L2 वैल्यू पे f को कंटिन्यूअस होना पड़ेगा। अगर f कंटिन्यूअस होगा इस L2 वैल्यू पर, तो ही हम ये जो लिमिट अंदर ले गए इसको हम सही मानेंगे। या हम ऐसा कह सकते हैं, हम लिमिट को अंदर फंक्शन f के उस समय ले आ सकते हैं जब अंदर वाले फंक्शन की जो लिमिट मिलेगी उस पर बाहर वाला फंक्शन कंटिन्यूअस हो। ठीक है, क्लियर? तो ये हमने बताया था कि जैसे लिमिट को आप ग्रेटेस्ट इंटीरियर के अंदर इसके अंदर नहीं ले आ सकते। क्यों? क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीरियर के अंदर ले आएंगे तो ये लिमिट जो बनेगी ये आपके पास 1 बनेगी, और 1 पे ग्रेटेस्ट इंटीरियर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है, इसलिए ये लिमिट आपका अंदर ले आना सही नहीं है। उसकी बजाय आप पहले इसकी वैल्यू निकालो और फिर उस पर लिमिट लगाओ। तो ये ऑलरेडी अपन कर चुके हैं। अब आप देखिए कि अगर मान लीजिए मैंने ऐसा दे दिया, एक एफ एक्स फंक्शन दिया और जी एक्स फंक्शन दिया, और मैं कह रहा हूं फाइंड लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट ऑफ जी ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 0। तो जी ऑफ एफ एक्स की अपने को एक्स इक्वल टू 0 पे लेफ्ट और राइट वैल्यू निकालनी है। तो पहले मैं राइट हैंड लिमिट निकालता हूं, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस जी ऑफ एफ एक्स निकालना, तो जी के अंदर मैं लिमिट को लेके जा रहा हूं, जी के अंदर मैं लिमिट को लेके जा रहा हूं, ये हो गया एफ एक्स। अब 0 प्लस एफ एक्स पे वैल्यू क्या है कि 0 प्लस का मतलब 0 से बड़ी वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी ये रही, इस पे वैल्यू है एक्स प्लस 1, तो यहाँ पे आपके पास जी ऑफ, ये ब्रैकेट बन जाएगा, एक्स की जगह 0 पुट करोगे तो 0 प्लस 1 हो जाएगा 1, जी ऑफ 1। ठीक है, क्लियर? अच्छा ध्यान रखना, 0 प्लस लिख रहा है तो ये 1 प्लस आएगी। ये 0 प्लस का तो समझ रहे हो ना, 0 प्लस का मतलब है, 0 प्लस का मतलब होता है 0.0000001, ऐसा कुछ वैल्यू। तो 0 प्लस का मतलब है कि जब 0 प्लस में वैल्यू पुट करूंगा तो डेफिनेशन ये यूज करूंगा, तो 0.001 जब रखूंगा तो 1.001 मिलेगा, तो 1 प्लस वैल्यू होगी। इन चीजों का ध्यान रखिए। अब 1 प्लस मतलब ये x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। अब x की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो x की वैल्यू 1 से बड़ी पे फंक्शन g भी डिफाइंड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर? मतलब यहाँ पे कंटिन्यूअस है, देख लो आप, 1 पे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, 1 यहाँ पुट कर लो तो हो गया 1, यहाँ पुट करो 1 क्या आ रहा है, 1 पे देखो, हो गया 1, ये हो गया -2 और ये हो गया -2, तो ये आपके पास -3 हो गया। 1 पे तो आपका g फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ध्यान से देखो, 1 के लेफ्ट की हम बात करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट हम बात करेंगे तो आ जाएगा 1 + 3 4। 1 की जब राइट हैंड लिमिट की हम बात करेंगे तो 1 पुट कर दो, अगर 1 पुट करने पे 0/0 मिलेगा तो हम लिमिट निकालेंगे ना, तो 1 पुट कर दो तो 1 -2 तो हो गया -3, तो यहाँ 4 मिला या -3 मिला, तो लेफ्ट और राइट लिमिट इक्वल नहीं है। इसके बाद जी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, जी इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, इसीलिए आप इसको अंदर लेके नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आपका गलत हो गया। ठीक, तो राइट हैंड लिमिट तो इसकी डज नॉट एग्जिस्ट हो गई। अच्छा, अब अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल के देखूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस जी ऑफ एफ एक्स है, अब g के अंदर लेके जाओ तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स हो गया, तो g ब्रैकेट में लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, 0 माइनस मतलब 0 से छोटी वैल्यू, 0 से छोटी वैल्यू यहां पुट करूंगा तो वैल्यू यहां से 2 मिल जाएगी, तो हो जाएगा लिमिट 2। अच्छा, 2 से कम मिलेगी, 2 से ज्यादा मिलेगी? ये 0 से छोटी वैल्यू का मतलब हो जाएगा 0 माइनस ना, तो 0 माइनस का मतलब होगा आपके पास -0.001, ध्यान रखना। अब -0.001 जब यहाँ पुट करूंगा, -0.001 पुट करूंगा और -1 लग गया तो प्लस हो गया, तो -0.001 पुट करूंगा यहाँ पे तो 2 माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये 2 से बड़ी वैल्यू हो जाएगी, तो ये 2 प्लस हो जाएगा।
अब 2 प्लस पे देखो जी कंटिन्यूअस है कि नहीं है, 2 पे ना देख के 2 प्लस पे देखे तब तो सीधा यहाँ से आंसर मिल गया, क्योंकि ये तो कंटिन्यूअस है, लीनियर फंक्शन है। तो फिर आपके पास हो जाएगा 2 माइनस 5, तो हो जाएगा -3 की तरफ भाग गया। फिर ये भी उस प्रकार से फिर तो बन जाएगा। 1 प्लस की बात करूं तो 1 प्लस पे क्या हो जाएगा, देखो 1 प्लस पे ये वाला रिजल्ट देगा, तो यहाँ पे 1 पुट कर देता हूं, तो हो जाएगा 1 -2 तो फिर ये हो गया -t, तो लिमिट एग्जिस्ट कर गई। और सर अगर उस वे से देखें तो फिर वहां पर 2 प्लस की जगह 2 भी आना चाहिए, क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू तो इसकी 2 ही है। ठीक है, ऐसे ही लो इसको। यहाँ पे 0 प्लस हमने वैल्यू पुट की, तो 0 प्लस वैल्यू लेने पे अपने को फंक्शन की जो वैल्यू आई वो आ रही है 1 प्लस, तो x की वैल्यू 1 प्लस पे आप देखिए, 1 प्लस पे ये फंक्शन जो है आपका कंटिन्यूअस है, पोलिनोमियल है, एवरी पोलिनोमियल इज कंटिन्यूअस। तो 1 प्लस पे आप सीधे x की वैल्यू 1 पुट करके वैल्यू निकाल लीजिए, तो -3 आ गई। तो ये आपके पास ये कहानी हटा दीजिए, कौन आ गया यार, ठीक है ना, ये कहानी हटा दीजिए। तो 1 प्लस पे वैल्यू -3 आ गई। उसी प्रकार से मैंने अब 2 पे निकाल दी, इसकी लेफ्ट की निकाली वैल्यू, तो लेफ्ट की वैल्यू मेरी 2 प्लस आ गई। 2 प्लस पे अगर मैं देखता हूँ तो फिर मेरा ये ग्राफ है, ठीक है, 2 प्लस पे ये मेरा ग्राफ है, तो ये ग्राफ जो है आपका फिर लीनियर है 2 प्लस पे, तो फिर 2 -5 ये कंटिन्यूअस होता है 2 प्लस पे, तो -3 हो गया। दोनों इक्वल आ रही है, तो हम कह सकते हैं लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो आप 2 पे लिमिट चेक मत करो, क्योंकि 2 पे लिमिट चेक करने जाओ पूरा फंक्शन बनाओ, 2 पे लिमिट चेक करोगे तब प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि जी फंक्शन आपका ध्यान दो 2 पे डिसकंटिन्यूअस दिख रहा है और 1 पे भी डिसकंटिन्यूअस दिख रहा है, तो उससे काम नहीं चलेगा। आपको जो फंक्शन आ रहा है, तो जो 2 प्लस आ रहा है 1 प्लस आ रहा है, उस पर आप लिमिट निकालिए, उस पर आप फंक्शन को चेक करिए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। एक लिखिए क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीरियर एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 and 1 minus x, x is less than 2, and gx equal to 2x if x is greater than 1, and 3 minus x if x is less than equal to 1. Evaluate limit x tends to 1 f of gx. इसकी लिमिट निकालो। चलो लिमिट x टेंड्स टू 1 f of g of x दिया हुआ है, इसकी वैल्यू निकालनी है अपने को, राइट निकाल लो इसकी, राइट क्या आएगी, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, ठीक है, f of g of x, लिमिट को अंदर ले आओ, x टेंड्स टू 1 प्लस g of x। अब 1 प्लस का मतलब आप gx में 1 प्लस पुट कर दो, 1 प्लस मतलब x ग्रेटर देन 1, 1 प्लस जैसे ही पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 2 प्लस, तो f ऑफ 2 प्लस आ गया। अब 2 प्लस मतलब ये वाली डेफिनेशन लग गई, तो यहाँ पे रिजल्ट हो जाएगा 2 प्लस का होल स्क्वायर प्लस 2, मतलब रिजल्ट आपका 6 प्लस हो जाएगा, या 6 की तरह अप्रोच करेगा। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल देता हूं, लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ gx, तो f लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस g ऑफ x, अब हो गया f ब्रैकेट में 1 माइनस, 1 माइनस मतलब 1 से थोड़ा छोटा 0.99, तो 1 माइनस जी एक्स, एक्स लेस देन 1, तो 0.99 जब माइनस करूंगा 3 में से तो 2.001 मिलेगा, तो फिर बन जाएगा 2 प्लस, ये ऑलरेडी वैल्यू आ चुकी है 2 प्लस का होल स्क्वायर प्लस 2, रिजल्ट फिर आपके पास 6 प्लस आ जाएगा, तो दोनों लिमिट आपके 6 पे अप्रोच करेंगे, ठीक है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। एग्जिस्टेंस में तो कोई दिक्कत नहीं, ये सब क्वेश्चन तो आते हैं। 1/x को क्या करोगे आप, इसका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड निकालोगे, आता है नहीं आता ये, ठीक, इसकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड निकाल दीजिए लिमिट और सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे ख्याल से। ध्यान दो जब भी e की पावर 1/x आएगा, तो e की पावर 1/x जब भी क्वेश्चन के अंदर मिलेगा 1/x मिलेगा, या ओनली 1/x मिलेगा, या 1/x² मिलेगा,
या मॉड एक्स अपॉन एक्स मिलेगा, या ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स मिलेगा, या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स मिलेगा, या सिग्नम एक्स मिलेगा। ये फंक्शन जब भी ऐसे फंक्शन मिलेंगे, हमेशा ऐसे क्वेश्चन में आपको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकालनी है, हमेशा लेफ्ट और राइट निकालनी है। ठीक है, अब इसमें क्या प्रॉब्लम होती है, इसमें ध्यान रखना, जब मैं e की पावर एक्स का ग्राफ बनाता हूं तो मुझे समझ में आ जाएगा, ये मान लो e की पावर एक्स का ग्राफ है। एक दो क्वेश्चन मैं सिंपल वाला ले लूं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो e की पावर जब इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो ग्राफ भी ऊपर भाग जाएगा, तो e की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो जाएगा। और e की पावर जब माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो ग्राफ एक्स एक्सिस के पास आ गया, तो वैल्यू 0 हो जाएगी। तो क्योंकि एक तरफ प्लस इन्फिनिटी और एक तरफ माइनस इन्फिनिटी पे 0 भाग रहा है, इसीलिए यहाँ पे लिमिट को हमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के हिसाब से चेक करना पड़ेगा। राइट में जाओगे तो प्लस इन्फिनिटी की तरफ आएगा, लेफ्ट में जाओगे तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ आएगा। तो इसलिए आपके पास लिमिट जो हो सकती है कि एग्जिस्ट ना करे। तो चलो मैं एक लिमिट निकाल देता हूँ, राइट लिमिट निकाल देता हूँ। तो राइट लिमिट हो जाएगी लिमिट, अब पूरा स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, लिमिट क्या था, h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h। तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ माइनस h, a की वैल्यू 0 है, तो ये हो जाएगा अब आपके पास लिमिट h टेंड्स टू 0, अब f ऑफ माइनस h मतलब e की पावर 1 अपॉन माइनस h माइनस 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन माइनस h प्लस 1। अब e की पावर माइनस h की वैल्यू तुम सभी जानते हो, h होता है 0.0001, ये एक पॉजिटिव वैल्यू होती है, ध्यान रखना। x जो होता है, जब x 0 पे अप्रोच करता है तो x पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। x होता है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होगा। x वेरिएबल है, h वेरिएबल नहीं है, h एक छोटा लेकिन पॉजिटिव नंबर है, तो h की वैल्यू एक्चुअल में प्लस 0.001 ही लेनी है, इसको माइनस 0.001 आप नहीं ले सकते h को। ठीक है, तो प्लस 0.001 लोगे तो 1 अपॉन कोई नेगेटिव वैल्यू हो गई, क्योंकि h तो पॉजिटिव है, तो ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ भाग गया। तो हो जाएगा लिमिट, मैंने राइट लिखा और निकाल लेफ्ट दिया, चलो लेफ्ट लिख देता हूँ। तो हो जाएगा e की पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस 1 अपॉन e की पावर माइनस इन्फिनिटी प्लस 1। और e की पावर माइनस इन्फिनिटी अभी हमने देखा, ये तो होता है बेटा 0 माइनस 1 0 प्लस 1, तो ये आपके पास रिजल्ट हो गया माइनस 1। अब इसकी राइट निकाल लो, राइट लिमिट हो जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर 1 बाय h माइनस 1 अपॉन e की पावर 1 बाय h प्लस 1। अब जैसे ही h की जगह आप 0.0001 पुट करोगे तो 1 अपॉन h की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी, इन्फिनिटी बन जाएगी। तो ये हो जाएगा e की पावर इन्फिनिटी माइनस 1 अपॉन e की पावर इन्फिनिटी प्लस 1, और ये हो गया इन्फिनिटी माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी प्लस 1। तो ये बन गया आपका इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का इनडिटरमिनेट फॉर्म। अब जैसे ही इनडिटरमिनेट फॉर्म बना, हमें ये सोचना है कि किस क्वांटिटी ने इनडिटरमिनेट फॉर्म बनाया। तो भाई e की पावर 1 बाय h ने इनडिटरमिनेट फॉर्म बनाया। इस e की पावर 1 बाय h को रिमूव करना है, तो जो क्वांटिटी इनडिटरमिनेट फॉर्म बनाती है उस क्वांटिटी को हमें रिमूव करना होगा। तो इसको रिमूव करने के लिए हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में से e की पावर 1 बाय h कॉमन ले लेते हैं। क्यों कॉमन ले रहे हैं, क्योंकि e की पावर 1 बाय h ने ही तो इन्फिनिटी बनाया था, तो उसको कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने से फायदा क्या होगा, ये नीचे आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर में अगर इन्फिनिटी आएगा तो प्रॉब्लम नहीं है। ये कैंसिल हो गया। अब आप लिमिट लगा लो, तो हो गया 1 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी, तो 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0, रिजल्ट हो गया 1। तो लेफ्ट आ गई माइनस 1, राइट आ गई प्लस 1, दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, क्लियर होगी बात, समझ में आ गया। अब इसको आप ओरल करना चाहते हो तो ओरल कर सकते हो, अगर आपको रिजल्ट मालूम है, अगर ये रिजल्ट याद है तो आप फटाफट इसको ओरल कर सकते हो, और ये रिजल्ट के बिना तो आप सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। तो इस टाइप के फॉर्मेट जब भी आएंगे, आपको पूरा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकालना है। एक दो क्वेश्चन में करके बता रहा हूँ कि आगे अपने को ये काम करना है। कोई डाउट, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें, नोट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये सिंपल वाले क्वेश्चन ये नोट कर लीजिए आप। इसमें ध्यान रखना बस, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ कॉस 2a का फॉर्मूला लगाओगे तो जब आपके पास अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्म आएगा तो इसको आपको मॉड साइन एक्स लिखना है।
और मॉड साइन एक्स लिखते दो केस बन जाएंगे, एक प्लस के लिए और एक माइनस के लिए। ठीक है, तो यहाँ भी आपको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट ही निकालनी पड़ेगी। ये मैं स्कूल की क्लास में ले चुका हूँ ऑलरेडी क्वेश्चंस, ठीक, इसलिए मैं इस पर भी नहीं जा रहा, लेकिन है इंपॉर्टेंट, आप चाहोगे नोट डाउन कर लीजिए, एक बार ट्राई कर लीजिए। ठीक है, ये सब कर लो, ये सब तो ऑलरेडी हो चुके इतने सारे। इसका होता है, इसका क्या होगा, इसको करो। fx equal to sin greatest integer x upon greatest integer x for greatest integer not equal to 0 and 0 for greatest integer 0. We are just denote greatest integer function, then find limit x tends to 0 fx. अब x tends to 0 की बात कर रहा हूं, तो मुझे तो इसी को लेफ्ट और राइट निकालना है। बताओ क्या होगा, इसकी राइट लिमिट निकालो, इसकी लेफ्ट लिमिट निकालो। जल्दी, व्हाट इज राइट लिमिट, क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कर दूं, नहीं अब पूरा लिखते हैं, f टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर h अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर h। h की वैल्यू क्या है, h की वैल्यू 0.001, अगर h की वैल्यू 0.001 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर h कितना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर h है 0। यही तो हम कर रहे थे, 0 से बड़ी वैल्यू 0.001 पुट करके हम निकाल रहे थे, अब ये लिख के कर रहे हैं। अब ये हो गया 0, ये भी हो गया 0, ये बन गया साइन 0 अपॉन 0, साइन 0 0 अपॉन 0, ये तो कुछ नहीं मिला। अगर x की वैल्यू आपके पास 1 से बड़ी है तो साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर x को अपन इसको 0 लिखें कि x लिखें, जल्दी बोलो। राइट हैंड लिमिट क्या लोगे, अच्छा लेफ्ट हैंड क्या आई बताओ, लेफ्ट हैंड बताओ फिर देखते हैं। राइट हैंड, लेफ्ट हैंड क्या आई, साइन 1 लो लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या आ रही है देखो, साइन कितना, साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस h अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस h, और h है 0.00001, तो माइनस h हो जाएगा माइनस 0.00001, और माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे तो वो हो जाएगा -1, है ना। तो अब अगर मैं इसको अप्लाई करता हूं तो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये हो जाएगा साइन ऑफ -1 अपॉन -1, अब तो h हट ही चुका है, तो ये आ जाएगा साइन 1। x आपके पास हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0 to 1। GI ऑफ f 0 कब होगा, gx 0 कब होगा, when x is between 0 to 1। तो इसका मतलब यहां पर रिजल्ट हो गया x is less than 0 और x is greater than equal to 1। ठीक है, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है, अपन ने उस चीज पर ध्यान नहीं दिया। यहां जो कंडीशन दी हुई है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर x पे दी है, x पे नहीं दी है, और लिमिट अपन x पे निकाल रहे हैं। तो ये जो फंक्शन था और यहाँ पे 0 दिया है, ध्यान दो, हाँ यहाँ फंसाया ना उसने क्वेश्चन को, तो x लाई कर रहा है 0 से 1, देखो x लाई कर रहा है 0 से 1। भाई साहब इसका फिर मैं इस डेफिनेशन को यहां लिख रहा हूं फिर से, देखिए इसको ध्यान से, हमने इस पे ध्यान नहीं दिया बेटा कि यहाँ पे तो x की वैल्यू चाहिए थी, यहाँ तो ग्रेटेस्ट इंटीजर दे रखा उसने, ग्रेटेस्ट इंटीजर से जब GIF 0 है तो x की वैल्यू क्या 0 से 1 है, और GIF 0 नहीं है तो x की वैल्यू 0 से छोटी है या 1 से बड़ी है। तो जब मैं राइट हैंड लिमिट निकाल रहा हूं तो राइट हैंड लिमिट निकालते समय मुझे 0 प्लस पे जाना है, तो 0 प्लस मतलब ये डेफिनेशन यूज करनी है, ये लगेगा ही नहीं, ये लगेगा ही नहीं। डेफिनेशन किसकी लगेगी, x ग्रेटर देन 0, 0 प्लस ग्रेटर देन 0 पे ये लगेगा, और इस केस में fx की वैल्यू क्या दी हुई है, ऑलरेडी 0 दी हुई है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h आया, और जब x की वैल्यू 0 प्लस पे है, 0 से बड़ी है, उस केस में fx की वैल्यू क्या है, 0 है, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 0, रिजल्ट हो जाएगा 0। लेफ्ट में तो प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि x लेस देन 0 पे ये डेफिनेशन, तो राइट हैंड लिमिट 0 आ रही है और लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी आ रही है साइन 1। ठीक है,
तो अब आपके पास दोनों इक्वल नहीं है, लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू राइट, सो नाउ यू कैन से लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो ऑप्शन डी नन आंसर है। डेफिनेशन पे थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, कोई बड़ा अजीब सा केस आ गया, 0/0, अब 0/0 का कुछ कैलकुलेशन तो होना चाहिए, लेकिन वो एग्जैक्ट 0 आ रहा था। तो हमने गलती क्या करी कि भाई यहां तो हमें डेफिनेशन तो x की वैल्यू के लिए चाहिए, हमने डेफिनेशन ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए दे रखी है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर से x निकालो पहले। तो जैसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर से x निकाला तो राइट हैंड लिमिट के लिए अब ये डेफिनेशन यूज होनी है 0, और लेफ्ट हैंड के लिए ये यूज होनी है। ठीक है, समझ में आ गया सभी को ये? नाउ नेक्स्ट देखो, एक फटाफट क्वेश्चन देखते हैं। ये सब तो उसी टाइप के क्वेश्चन है, जैसा ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी आया है आईआईटी में। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो सीधा सीधा इसके अंदर एल हॉस्पिटल रूल लगा दिया करो। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, जस्ट अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल एंड फाइंड द आंसर, फटाफट हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने नहीं लिया, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, एल हॉस्पिटल रूल लगाओ और सॉल्व करो, जनरल मेथड नहीं लेना। चलो अब यहाँ पे आ जाओ, निकालो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। तो देखो राइट हैंड लिमिट क्या होगी इसकी, लेट्स चेक राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट हो जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ π/2 प्लस h, तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 अंडर रूट ऑफ, अरे यार π/2 प्लस h करूंगा तो 10 किस में चेंज जाएगा, कॉट में हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसे करने में तो मुझे कैलकुलेशन और मैनिपुलेट करना पड़ेगा, नहीं कर रहा, मैं सीधा लिख रहा हूं। देखो मैं सीधा लिखता हूं, लिमिट x टेंड्स टू π/2 प्लस अंडर रूट ऑफ दिस क्वांटिटी, तो हो जाएगा 10x माइनस साइन ब्रैकेट में tan इनवर्स 10x अपॉन 10x प्लस कॉस स्क्वायर 10x। अब बाकी सब तो ठीक है, ये यहां पे एक मामला फंस रहा है, साइन tan इनवर्स 10x, बोले tan इनवर्स 10x निकालते हैं। अब tan इनवर्स 10x का वैल्यू क्या होगा, इसको निकालने के लिए आपको tan इनवर्स 10x का ग्राफ बनाना पड़ेगा, या उसका फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है। अब tan इनवर्स 10x आप जानते हो, ये जाता है आपका माइनस π/2 से π/2, और फिर यहां पे जाएगा पाई से पास होगा, ऐसा ग्राफ होगा। तो यहां पे अगर y इक्वल टू tan इनवर्स 10x है, y इक्वल टू tan इनवर्स 10x है, तो आप ध्यान दीजिएगा माइनस π/2 से π/2 के बीच में y की वैल्यू x होगी, और यहां पे अगर आप लगा लो 1 पॉइंट फॉर्म, तो y माइनस y1 0 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स माइनस पाई, तो ये लाइन हो जाएगी y इक्वल टू एक्स माइनस पाई। इसका मतलब अगर x की वैल्यू π/2 से छोटी है तो tan इनवर्स 10x को मैं x लिखूंगा, और x की वैल्यू अगर π/2 से बड़ी है तो मैं tan इनवर्स 10x को x माइनस पाई लिखूंगा। यहां पर x की वैल्यू ध्यान से देखिए π/2 प्लस है, मैंने जानबूझ के h पे नहीं लाया, इसलिए नहीं लाया क्योंकि वह कॉट वॉट आ रहा था, तो मैं कहा जो मुझे रिजल्ट याद है उसमें मैंने सॉल्व करना चाहा। ऐसे भी कर सकते हो, उसमें दिक्कत थोड़ी है। अब 10x को एज इट इज रख दिया, माइनस साइन इसको रिजॉल्व किया, tan इनवर्स 10x, जब x की वैल्यू π/2 से जस्ट ज्यादा है, तो π/2 से थोड़ी सी भी ज्यादा है तो tan इनवर्स 10x की वैल्यू हो जाएगी x माइनस पाई, तो हो जाएगा x माइनस पाई अपॉन 10x प्लस कॉस स्क्वायर 10x। अब आप देखो यहां तक सबको क्लियर हो गया, ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ सभी को, बोलो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ये वाला पॉइंट। मैंने एच पे क्यों नहीं चेंज किया, इसलिए नहीं चेंज किया क्योंकि यहाँ पे कॉट आ रहा था, इसलिए मैंने एच पे चेंज नहीं किया। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू π/2 प्लस अंडर रूट ऑफ 10x साइन, पहले माइनस कॉमन ले लू तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है,
हो जाएगा प्लस, और साइन पाई माइनस एक्स हो जाएगा साइन एक्स, तो प्लस साइन एक्स अपॉन 10x प्लस कॉस स्क्वायर 10x। अगर मैं पाई बाय 2 प्लस पुट कर रहा हूं तो ये जा रहा है पाई बाय 2 प्लस पे 10x जाएगा, ये पाई बाय 2 के पे ग्राफ होता है तो ये इंफिनिटी गया, और यहां पे ये माइनस इंफिनिटी जाएगा, तो पाई बाय 2 प्लस पे 10x जाएगा माइनस इंफिनिटी, तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का फॉर्मेट हो गया एक प्रकार से। तो देखो ऐसे कौन कौन इंडिटरमिनेट फॉर्म बनाना देखते हैं। पाई बाय 2 प्लस पुट किया तो ये बन गया माइनस इंफिनिटी, और ये पाई बाय 2 प्लस पुट किया तो साइन 90 प्लस, तो ये आपके पास फिर 1 ही जाएगा, है ना। साइन का ग्राफ बना लो चाहो तो, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये रहा पाई बाय 2, 1 के पास ही जाएगा, पॉजिटिव रहेगा, तो इंडिटरमिनेट फॉर्म 10x बना रहा है, यहां भी 10x बना रहा है, और 10 अगर आप पाई बाय 2 प्लस लोगे तो माइनस इंफिनिटी जाएगा। एंगल कितना ही बड़ा हो, कॉस की वैल्यू तो -1 से 1 के बीच में आएगी, और अगर स्क्वायर लगा तो 0 से 1 के बीच में आएगी। तो इंडिटरमिनेट फॉर्म बनाने की जो जिम्मेदारी है वो किसने ओढ़ ली, वो 10 ने ओढ़ ली। तो जिसने इंडिटरमिनेट फॉर्म बनाया उसको हटाइए, तो हटाने के लिए काम करता हूं, ऊपर नीचे 10 कॉमन ले लेता हूं, तो वो इंडिटरमिनेट फॉर्म हटने की कुछ स्थिति हो सकती है, देखता हूं क्या होता है फिर। x टेंड्स टू पाई बाय 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 10x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर 10x अपॉन 10x। ठीक, अब आप देखो अब क्या होगा। अब मैं इसको साइन पाई बाय 2 प्लस, ये 1 के आसपास जाएगा, और अगर मैं 10 को पाई बाय 2 प्लस लूंगा तो ये इंफिनिटी के जाएगा, इंफिनिटी 1 अपॉन इंफिनिटी 0 के पास चले जाएगा, तो ये लिमिट बन जाएगी आपके पास 1 प्लस 0, 1 प्लस, यहां आ जाओ, ये इंफिनिटी की तरफ भागेगा। अच्छा, ये 10 आपके पास जाएगा इंफिनिटी, एंगल अगर इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो इसकी वैल्यू जाएगी -1 से 1, स्क्वायर करोगे तो वैल्यू जाएगी 0 से 1, तो 0 से 1 के बीच में कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी, ठीक है ना। 0 से 1 की जो फाइनाइट वैल्यू आएगी उसको आप डिवाइड करोगे किससे, इंफिनिटी से, तो वैल्यू फिर आपको 0 मिल जाएगी, इसकी लिमिट हो जाएगी 1। अब आप जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट में पाई बाय 2 माइनस करोगे तो बस बाकी सब तो सेम कैलकुलेशन चलेगा। जब पाई बाय 2 माइनस करोगे तो tan इनवर्स tan x को आप x लिखोगे, ये जो पाई माइनस x का आप x लिखोगे, बाकी कैलकुलेशन सेम हो जाएगा। तो लेफ्ट तो आप निकाल सकते हो कि tan इनवर्स tan x को कैसे रिजॉल्व करना है, ये सबको समझ में आ गया। फिर उसके बाद यहां देखना है कि इंडिटरमिनेट फॉर्म कौन बना रहा है इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का, वो तो 10 बना रहा है, तो 10 को ही हटाना है, तो 10 को कॉमन ले लिए। तो अब बच्चा बोलेगा सर नीचे इंफिनिटी आ जाएगा, ठीक है, अगर ऊपर फाइनाइट आ गया और नीचे इंफिनिटी आ गया कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम। यहां पे भी वैल्यू आपकी 0 से 1 के बीच में होगी, 0 नहीं होगी, ध्यान रखना। क्यों 0 नहीं होगी, क्यों 0 नहीं होगी, क्योंकि cos 90 0 होता है, cos 90 0 है, और हमने वैल्यू पाई बाय 2 प्लस ली है, मतलब इससे थोड़ी सी ज्यादा ली है, तो वैल्यू 0 नहीं होगी, 0 थोड़ी सी बड़ी होगी। तो इसका जो न्यूमरेटर होगा cos स्क्वायर जो 10x होगा, cos स्क्वायर जो 10x होगा वो हमेशा 1 से 0 से 1 के बीच में होगा। 1 हो सकता है, 1 के लिए कुछ नहीं कहा जा सकता, 1 तो हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपके पास वैल्यू, क्योंकि पाई बाय 2 से मैं बड़ी ले रहा हूं तो वैल्यू आपकी 0 एग्जैक्ट नहीं होगी, 0 से थोड़ी सी बड़ी होगी। तो 0 से 1 के बीच में कोई भी फाइनाइट वैल्यू को अगर आप इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे तो ऑटोमेटिक रिजल्ट आपका 0 आ जाएगा। तो ये भी लिमिट 0, ये भी 0 है, 1 अपॉन 1 ही बना जाएगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट में बस इतना ध्यान रखना कि पाई बाय 2 माइनस पे काम करना है, और पाई बाय 2 माइनस पे काम करना है तो tan इनवर्स tan x को आप x ले लेना, ठीक, इतना सा बस काम करना, ये पाई माइनस x का x हो जाएगा, बाकी तो पूरा सेम कैलकुलेशन रहेगा।